पल्लव भाग 2 कक्षा 7 क्लासेस 7 ऑथ हार की जीत वेरी इंटरेस्टिंग और एक कहानी टू पहिले निजो लाइफोत की होय वेरी सुदर्शन जी की लिखी हुई कविता है। हार की जीत सुदर्शन द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध हिंदी कहानी है। इस कहानी में बाबा भारती नाम के एक साधु और उनके साथ उनका एक प्रिय सुल्तान घोड़ा, उनके घोड़े सुल्तान के प्रति उनके प्रेम, भक्ति, अपनापन और एक डाकू खड़क सिंह के साथ उनके अनुभव का वर्णन है। इसमें कहानी का मुख्य संदेश यह है कि दया और मानवता की जीत होती है, भले ही परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो जाए। बाबा भारती अपने घोड़े सुल्तान से बहुत बहुत प्यार करते थे और खड़क सिंह जो एक कुख्यात डाकू था, सुल्तान को पाना चाहता था। तो यूं ही प्रयास के बीच में एक दिन खड़क सिंह ने बाबा भारती को धोखा देकर सुल्तान को लेके चला गया। फिर जब खड़क सिंह ने बाबा भारती की करुणा और निस्वार्थता देखी तो उसे भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सुल्तान को बाहर लौटा दिया और बाबा भारती के प्रति सम्मान, शक्ति और जो मन में बुराई थी वो सब अच्छाई में बदल गया और श्रद्धा से अभिभूत होकर बाबा भारती को नमन करता रहा। खड़क सिंह के अंदर जो गलतियां थी वो अच्छी हो गई। इसीलिए कहते हैं कि गुरु जैसे लोग, खड़क सिंह जैसे लोग बुराई करते हैं तो बाबा भारती लोगों को नया रास्ता भी दिखा सकते हैं। बाबा भारती एक साधु, ऐसे साधु जो मन की, भाव की, भक्ति, ईश्वर का नाम और घोड़े सुल्तान के साथ सबसे प्यारी रिश्ता। सुल्तान के बाद खड़क सिंह जो है एक डाकू था, जो सुल्तान को चुराने, मतलब घोड़े को चुराने के लिए कोशिश करता है। बाबा भारती बहुत प्यार करते थे घोड़े से, पर खड़क सिंह ने जब लेके चला गया सुल्तान घोड़े को तो बाबा ने यही प्रयास किया कि बस किसी को ये नहीं कहना, क्योंकि किसी के साथ बुरा ना हो जाए। बीमारी का रूप दिखाया था और खड़क सिंह ने बीमारी का रूप दिखाया और जब बाबा उसे मदद करने बैठाते हैं तो चला गया। कैसा बना? खड़क सिंह लेकर चला गया सुल्तान को, लेकिन बाबा ने फिर भी यही सिखाया कि किसी को तकलीफ में, झूठ में, गलत में नहीं बोलना चाहिए। इस कहानी का संदेश, इस कहानी का उद्देश्य विचारात्मक यही है कि यह कहानी सिखाती है, बताती है कि प्रेम, दया और मानवता सबसे शक्तिशाली अधिकार जो है वो है सही कार्य, सही विचार, भाषा। भले ही कोई व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों ना हो, अच्छे कर्मों और सच्चे व्यवहार से उसे बदला जा सकता है। यही हमें संदेश इस कहानी में मिला। अत्यंत ज्ञानवर्धक और सुदर्शन जी को कोटि कोटि नमन। तो उनकी दी गई इस कहानी में पूरे जीवन में सिर्फ वहाँ पे किसी एक खड़क सिंह जैसे बुरे वाले की नहीं, हम सब भी कहीं अगर गलतियाँ हैं तो हमें सुधारना चाहिए। यही इस कहानी का संदेश है। धन्यवाद। जय हिंद।